Hello, my dear students and my dear parents. Today, I'm in front of you. I'm declaring something very important and which is very mandatory for you. So, today's video, please listen carefully and whatever you have doubts, please write in the feedback section because June month over, July month is also over. Now it is about the August month, right? And as you know, right now we are rescheduling, we are revising videos only, right? I think till the 11th of July we played last video. 11 जुलाई तक हमने सिखाया था बच्चों को, right? तो अभी हम लोग उसका सिर्फ रिवीजन ले रहे हैं. अभी आपका काम क्या है, हमारा काम क्या है इन द अगस्त मंथ? यस, इवैल्यूएशन इज नथिंग बट द टेस्ट, राइट? लास्ट ईयर तक हमारे पास जुलाई लास्ट वीक में या तो अगस्त फर्स्ट वीक में हमारी यूनिट टेस्ट हुआ करती थी, राइट? बच्चे पेपर लिखा करते थे. लेकिन अब बच्चे स्टूडेंट्स विल अपियर एग्जाम ऑनलाइन उनकी एग्जाम होने वाली है. तो इसलिए ये वीडियो आप ठीक से देखिए. बाय दिस वीडियो यू विल कम टू नो एग्जाम कैसे अपियर करनी है, टाइम कब होगा, टाइम टेबल क्या होगा, पोर्शन क्या होगा, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो इन दिस वीडियो. फाइन. और वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिस है वो आपको हम टाइम टू टाइम अपडेट दिया करेंगे उसका, ठीक है? फॉर दैट चेक योर मैसेज टैब केयरफुली. ओके, सो बेसिकली वी विल टॉक अबाउट द यूनिट टेस्ट 1. ठीक है, यूनिट टेस्ट 1 30 मार्क्स का होगा. इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स, ईवीएस, ये 5 मेजर सब्जेक्ट है. उन सबका 30 मार्क्स का पेपर होने वाला है. ये पेपर होगा ऑनलाइन, ठीक है? ये पेपर होगा ऑनलाइन. आपको लिंक दी जाएगी, वो लिंक आपको ओपन करनी है एंड देन स्टूडेंट विल राइट द आंसर. ओनली ही विल क्लिक द आंसर, ठीक है? ये भी वीडियो आपको ये इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, कैसे लिंक ओपन करनी है और कैसे वो टाइप डॉट मतलब क्लिक करना है, ठीक है? ओके, तो 4th, 5th, 6th, 7th, 8 ऐसे 5 दिन एग्जाम चलेगी. एक दिन में एक पेपर की एग्जाम होने वाली है. टाइम, यस, टाइम टेबल के साथ आपको टाइम मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट बता रही हूँ कि Online test exam timing will be 10 a.m. to 11 a.m. you will get only 1 hour for 30 marks. You will get 1 hour for 30 marks, ठीक है? बच्चों को 30 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने के लिए सिर्फ 1 घंटा मिलने वाला है, ठीक है? ओके, देन नेक्स्ट, बच्चे लोग को कहीं पे भी आंसर लिखने नहीं है. उनको ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन रहेंगे, वो ऑप्शन उनको टिक करना है. जैसे हमारे ऑप्शन होता है ए बी सी डी, वैसे ऑप्शन को टिक करने हैं, ठीक है? ये तो आपका वीडियो में सारा क्लियर हो जाएगा. उससे पहले बात करते हैं, अभी तक हमारा जो पोर्शन 11 जुलाई तक हुआ था, 11 जुलाई तक जो पोर्शन कंप्लीट हुआ था वही सिर्फ पोर्शन हम लोग एग्जाम में पूछने वाले हैं. 11 जुलाई तक हमने ईवीएस के मान लीजिए कि 4 लेसन कंप्लीट किए थे, तो उसी चारों लेसन को आपको पढ़ना है. CW से HW से पढ़ना है, ठीक है? एंड वी विल आस्क क्वेश्चन ऑन दैट. और SCM भी आपको पढ़ना है, ठीक है? सेम वे maths, whatever you have completed in math, we will ask question on that. Same applicable for English, Hindi, Marathi, ठीक है? तो सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है? ना बच्चों की रिवीजन आप लेनी जरूरी है, ठीक है? एंड देन नेक्स्ट, बच्चे जो कि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम अपियर करने वाले हैं जुलाई में, तो उससे पहले बच्चों को थोड़ा सा रिवीजन या फिर थोड़ा सा टेस्ट प्रैक्टिस देने के लिए हमने मॉक टेस्ट रखा है. इट इज मॉक टेस्ट, ठीक है? मॉक टेस्ट होता क्या है इन शॉर्ट बता देती हूँ. यस पेरेंट्स, जैसे कि यूनिट टेस्ट मैंने बताया 30 मार्क्स का है, तो मॉक टेस्ट होगा हमारा 10 मार्क्स का. सपोज मैं मैथ्स का 10 मार्क्स का ले रही हूँ, तो मैथ्स की इसमें आपको 10 मार्क्स में वेरी क्वेश्चन मिलेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे एंड यू विल अटेन दैट आंसर्स बाय चूजिंग द ऑप्शंस, ठीक है? नेक्स्ट, मॉक टेस्ट के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट्स मिलेगा, ठीक है? मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट्स मिलेंगे, 20 मिनट्स, ठीक है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट,
अगर सपोज एग्जाम्पल बता रही हूँ, अगर आपका टेस्ट है 11 बजे का, ठीक है, अगर आपका टेस्ट है 11 बजे का, तो आपको 11 बजे ही वो लिंक ओपन करनी है, या तो 11 से तो 5-10 मिनट पहले जल्दी कर दीजिए। लिंक ओपन करने के बाद इमीडिएटली यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज, जो भी क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। बिकॉज अगर टाइमिंग 11 से 11:20 का है, 11 to 11:20 है, तो 11:20 को वो टेस्ट खत्म हो जाएगा, लिंक क्लोज हो जाएगी। एंड इफ इट इज 11:21 तो आपकी टेस्ट सेव नहीं होगी। अगेन आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल, आपको आपकी टेस्ट गिवन टाइम में ही कंप्लीट करनी है। अगर 1 मिनट भी ज्यादा होता है तो आपकी टेस्ट अपने आप सेव नहीं होने वाली है। इट इज योर जॉब टू सबमिट योर टेस्ट। यस, आपकी जो भी आंसर्स है वो आपको सबमिट करने हैं विद इन द टाइम, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन है, अगर 9 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं और आप यू आर वेटिंग फॉर द लास्ट मोमेंट, लास्ट मिनट, और सेव किया ही नहीं, तो जो 9 क्वेश्चन सॉल्व किए उसके भी मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, वन मोर थिंग, मॉक टेस्ट आपको सिर्फ रिवीजन टेस्ट करके दी जा रही है, ठीक है। मॉक टेस्ट 10 क्वेश्चंस की सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए, इसके लिए हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर इवेल्यूशन जो होने वाला है वो होने वाला यूनिट टेस्ट है, जो कि 4 अगस्त से शुरू हो जाएगी। टाइम टेबल आपको कंफर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो इन यूनिट टेस्ट व्हाट एवर स्टूडेंट्स हैव गिवन फीडबैक, गिवन आंसर इन द पेपर, ऑनलाइन पेपर, ठीक है, मोबाइल में, लैपटॉप में आप जहाँ पे सॉल्व करोगे वहां पे, तो वो रिस्पॉन्स फीड होगा, सबमिट होगा इन द सिस्टम, एंड बाय दैट सिस्टम वी विल कम टू नो student is getting how many marks, ठीक है। that way it is compulsory to attain the unit test and the mock test, ठीक है। वो आपको कुछ भी करके अटेंड करनी है, ठीक है, बिकॉज इट इज एग्जाम, इट इज अ टेस्ट, यूनिट टेस्ट 1, ठीक है। इसकी मार्क्स हम लोग नोट डाउन करने वाले हैं हमारे एकेडमिक्स के लिए, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इस सब में पेरेंट्स का रोल क्या है, इस सब में व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स? सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। यस, अगर 10 o'clock है तो यू शुड बी मेक श्योर कि उससे पहले योर चाइल्ड शुड बी रेडी फॉर द टेस्ट, ओके। देन जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, मोबाइल लॉगिन करना है, लिंक ओपन करना है, यू विल मॉनिटर योर चाइल्ड। आपको बच्चे के ऊपर ध्यान देना है कि वेदर ही इज डूइंग राइट और रॉन्ग, ठीक है, उसे हम आपको गाइड करना है, ठीक है। Then once he start with the test, अगर बच्चा पेपर एग्जाम दे रहा है तो you will not help in the answers, आप आंसर लिखने में, आंसर क्लिक करने में हेल्प नहीं करोगे, because it is evaluation, एग्जाम है ये। You will not help your child in answering, नहीं, okay, only you will give direction for technical part, mobile part you will help him, okay, ठीक है। अभी क्या करना है आगे, जैसे कि मैंने बोला आपको 30 मार्क्स के लिए एक घंटा मिलने वाला है, 60 मिनट्स मिलेंगे, और 10 मार्क्स के लिए मतलब मॉक टेस्ट के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, एग्जाम, नाउ यू आर सपोज टू बी वेरी सीरियस, ठीक है। आई होप आपकी CW HW कंप्लीट हुई रहेगी। अभी आपको पढ़ाई करने के लिए हमारी टीचर्स, मैं EVS के बारे में बताऊंगी, दूसरे टीचर मैथ्स के बारे में बताएंगे, मनीषा मैम इंग्लिश के बारे में बताएंगे, पूर्णिमा मैम मैथ्स के बारे में बताएंगे। तो वी विल इंस्ट्रक्ट यू, विल गाइड यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर द डिफरेंट क्वेश्चन आंसर इन द एग्जाम, ठीक है। नाउ how what kind of question teacher you will ask, teacher question कैसे आने वाले हैं, right? So बच्चे लोग, detailed information subject teacher will give you, but in short I will tell you all questions you have MCQ pattern, मतलब आपको कहीं पे भी टाइपिंग नहीं करना है, you will not write any words anywhere, only you are supposed to choose the option। हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, A B C D। हर क्वेश्चन के लिए आपको A B C D ऑप्शन रहेंगे। आउट ऑफ दैट जो सही क्वेश्चन, जो सही आंसर, यू विल क्लिक ऑन दैट आंसर, वही सही ऑप्शन के ऊपर यू आर सपोज टू क्लिक, ठीक है।
Okay, my dear student. So, let's start discussion about the subject-wise evaluation, subject-wise question answers. ठीक है? Hello, dear parents. Just now you came to know about the unit test 1, and the syllabus for the unit test 1 is the portion completed till 11th July. And all papers are MCQ type question papers, right? There are 30 questions for 30 marks. I am here to discuss about the language papers. Okay? As you can see here, language paper will contain 3 sections. They are first reading comprehension for 5 marks, then textual exercises for 10 marks, and then grammar exercises for 15 marks. Let's know about this section in detail. Okay, we all know reading comprehension is the most important because that is the student's own understanding. Okay, but along with that, we must keep in mind that reading or comprehension doesn't mean only answering the questions. Reading comprehension also contains vocabulary based questions and the grammar questions. Vocabulary शब्द भांडारावर आधारित, शब्द संग्रहावर आधारित प्रश्न आणि व्याकरणाचे प्रश्न. मग आता vocabulary आणि grammar हे प्रश्न कसे असतील? So simple, we will ask them, find a word which means, ऐसा शब्द ढूंढो जिसका अर्थ ये है, या इसका अपोजिट विलोम शब्द ढूंढो. इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे. ओके, ग्रामर के लिए अनेक वचन ढूंढो, फाइंड द नाउन, फाइंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड, like these questions will be asked. Okay, while taking practice at home, you can tell them to read 4 or 5 sentences and then you can ask them questions. 1 or 2 simply answer the questions, 1 or 2 questions based on vocabulary, and 1 or 2 grammar based questions. These 4-5 lines, whichever you are going to tell them to read, can be from the previous year textbook. Yes, they can answer. Okay, now let's move to the next section, that is text. When we talk about textual exercises, so all the classwork, homework, if you have the textbook, it's really very good. Please refer to the PDF content sent as well as the SCM content which we are sending time to time. And textual part also simply reading and understanding. वाचायचं आहे आणि समजून घ्यायचं आहे. ओके, आपण घरी अशी प्रैक्टिस घेऊ शकतो. इंग्लिशचं पोयम लेसन हिंदी में एक्सप्लेन करो, हिंदी की जो भी पोयम है या लेसन है वो मराठी में एक्सप्लेन करो. इन दिस वे वी कैन गिव द प्रैक्टिस, एंड मराठी एज इट इज द सिम्पलेस्ट वन, सो मराठी एक्सप्लेन इन इंग्लिश आपण ह्या सिक्वेन्समध्ये करून त्यांच्याकडून करून घेऊ शकतो. इट्स क्वाईट गुड. ओके, now next comes grammar. Grammar, it's truly understanding, just like maths जैसे लर्न नहीं कर सकते वैसे ग्रामर भी लर्न नहीं कर सकते, वो हमें समझना होता है. The topics whichever we have covered till 11th July, they will be there. Okay, we can refer to the old SCM for revision. गेल्या वर्षीचे SCM आपण वापरू शकता. ओके, त्यातले प्रश्न विचारा, ती छान रिव्हिजन होईल. प्रश्न विचारताना सिक्वेन्स चेंज करून आलटून पालटून आपण विचारू शकतो. ओके, अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, along with the previous year SCM content plus this year content, please ask 2 or 3 words which are not there in their notebook in the textbook. Naturally, level will be the same, but they should have the habit of answering the questions which are not there available in their textbook or the notebook. ओके, मग अशा रीतीने आपण त्यांची प्रॅक्टिस घेऊ शकतो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लँग्वेज पेपर्स. माय कलीग विल प्रोसीड फर्दर. थँक यू. Yes, my dears. Let's talk about the EVS question answers and the paper pattern.
बच्चे लोग लास्ट ईयर तक हमें पता था सेक्शन ईवीएस में सेक्शन 3 हुआ करते थे, सेक्शन ए सो एंड सो क्वेश्चन, सेक्शन बी सो एंड सो क्वेश्चन, सेक्शन सी सो एंड सो क्वेश्चंस, राइट। सेक्शन ए होता था ऑब्जर्वेशन, सेक्शन बी होता था आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफाई करो क्लासिफाई करो, ओके। सेक्शन सी होता था डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स के ऊपर, ठीक है। ये तो हमारा होता है ईवीएस का पैटर्न, ठीक है। लेकिन दिस ईयर यू विल नॉट फाइंड एनी सेक्शन इन द पेपर। आपको इस बार पेपर में कहीं पे भी सेक्शन ये वर्ड दिखेगा नहीं, सेक्शन ये वर्ड दिखेगा नहीं। यू विल हैव 30 क्वेश्चंस टुगेदर, ठीक है। यू विल हैव 30 क्वेश्चंस टुगेदर, लेकिन कैसे, लेट्स सी। इन जनरल में बता रही हूँ, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। मैं आई एम टेलिंग यू इन जनरल अबाउट द ईवीएस, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। वी हैव कंप्लीटेड 4 लेसन्स, 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, वी हैव कंप्लीटेड 4 लेसन्स, ओके। सो ये चारों लेसन में कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। CW में, HW में, समरी मैप में या SCM से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तो सबसे पहले लॉक कर दीजिए, ठीक है। देन व्हाट टू डू, मान लीजिए सपोज योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पैराग्राफ। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, मान लीजिए सपोज इफ आई गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट एनी फेस्टिवल, I will give the para of festival. I will ask question, which festival you can see in the video. This is the first question, and then you have the 4 option. Okay, तो ऐसा हो सकता है एक पैरा के ऊपर 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा है पिक्चर ऑब्जर्वेशन, जो कि ईवीएस में बहुत इट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर ईवीएस। पिक्चर वी विल गिव यू in the paper, in the online paper. You will observe the picture carefully, you will read the question below it, and then you will answer, ठीक है। Then you will have filling the blanks, again 4 options and click one. You may have true and false, you may have odd one out, who am I, name the following, okay. Then they can have true or false, choose the correct option out of that, name the following out of that. For example, if I ask you from the following pick any herbivorous animal, from the following option pick any herbivorous animal. If I ask you answer, if I given the option tiger you have, crocodile you have, cow you have, and lion you have, okay, answer is cow. Cow is a herbivorous animal, so you will only click on the cow, ठीक है। Then this question only we will ask in question form and you are supposed to click. Again I am telling you, no need to write anywhere, ठीक है। And one question you will get 2 minutes. एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मिलेगा, तो 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। Then might be you have application based question, हो सकता है you can have, we can ask you application based question। मतलब बताती हूँ इन शॉर्ट, application based मतलब for example suppose there is too much flood and our roads are also flooded away, मतलब रोड भी पानी में बह गया है। In such a situation what we can build over the water, okay, answer is bridge, right, answer is bridge. So if I given the option, you can build a iron pool, you can build the iron bridge, you can build a road, or you can say it is teacher wooden bridge, stones, okay, so answer is wooden bridge, right. So this way, this is the application based question. This way we can ask you in the application based question also, okay. It can be possible that we will ask you some high order thinking question, मतलब student will think by their own and he will choose that answer by his own, okay. कंटेंट से रिलेटेड ही होगा, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो सिर्फ कंटेंट से मिलता मतलब सेम टू सेम वर्ड हो, नहीं। what students have understood from the lesson, from the content, and how he's using that logical thinking, we will check by the question, okay. So variety of questions will be there in EVS, fine, ठीक है। 4th और 5th के बच्चों को तो ये आदत है, 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए थोड़ा सा और फोकस करना है हमें, इसलिए दैट इज वाई CW, HW और SCM गो थ्रू कीजिए, ठीक है। And if you have any doubt related to EVS question answers or anything related to video, please write in the feedback, I will answer it, okay.
हेलो एवरीवन। पेरेंट्स, अभी मैं आपको मैथ्स पेपर के बारे में बताने वाली हूँ। मैथ्स के पेपर भी 30 मार्क्स का होने वाला है और इसके लिए भी टाइम लिमिट है 1 आवर। ओके। नाउ पेरेंट्स, जैसे लैंग्वेज के पेपर और ईवीएस पेपर में स्टूडेंट्स को वहीं पर क्वेश्चंस रीड करके आंसर्स सोचने हैं और फिर टिक करना है, ठीक है। लेकिन मैथ्स पेपर में उनको कैलकुलेशन करके फिर आंसर वहां पर टिक करना है। तो मैथ्स के पेपर के वक्त आप उनको एक रफ पेज देकर रखिए, तो उस रफ पेज के ऊपर वो कैलकुलेशंस करके फिर वो आंसर एमसीक्यू में जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करेंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चे माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन फिर अगर उनको वापस चेक करना है या दूसरे क्वेश्चंस में, तो इसके लिए आप उनके पास पेज देकर रखिए। 3rd, 4th, 5th ऑल स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर के वक्त स्टूडेंट के पास एक रफ पेज देकर रखिए, ठीक है। तो उसके ऊपर वो कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सिर्फ कैलकुलेशंस करते वक्त उनको आपको गाइड करना है कि क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है या पूरे ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप वो रफ वर्क करो और फिर आंसर जो है करेक्ट वो टिक करो, ठीक है। तो ये आपको उनको पहले से ही बताना है, ठीक है। उसके बाद अभी सेकंड मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। तो अभी वर्ड प्रॉब्लम जैसे हम ऑफलाइन जब हमारी एग्जाम होती है तब वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए 2 मार्क्स होते हैं, लेकिन वो 2 मार्क्स डिवाइड होते हैं इन स्टेटमेंट्स, कि जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए स्टेटमेंट्स लिखने के बाद उसको 1.5 मार्क, कैलकुलेशन, देन फाइनल स्टेटमेंट, ऐसे सब मिला के वो मार्क्स होते हैं। लेकिन अभी अगर वो कैलकुलेशंस कर रहे हैं रफ पेज पर, तो वर्ड प्रॉब्लम्स अगर वो सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर उनको स्टेटमेंट्स लिखने नहीं है, ठीक है। सिर्फ उनको वो कैलकुलेशन करना है, वर्ड प्रॉब्लम रीड करना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या करना है उनको, और वो रफ पेज पे कैलकुलेशन करके आंसर को उनको टिक करना है। तो रफ पेज पे वो कैलकुलेशन, गिवन, फाइंड आउट, सॉल्यूशन, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ उनको बताना है कि कैलकुलेशन करके आंसर वहां पर टिक करो, ठीक है। उसके बाद मोस्टली फॉर 4th and 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे तो नॉर्मली सारे सब क्वेश्चंस 1 मार्क के ही होंगे, लेकिन अगर 4th and 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि एक वर्ड प्रॉब्लम 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, क्योंकि उसमें 2 ऑपरेशंस होंगे, मीन्स प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, फिर फाइनल आंसर आने वाला है, या मल्टीप्लाई, एडिशन, ऐसे 2 कैलकुलेशंस उनको करने हैं और फिर वो आंसर आने वाला है। तो अगर ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आएंगे तो उस वर्ड प्रॉब्लम को 2 मार्क्स होंगे, ठीक है। नहीं तो 1 मार्क के लिए भी वो वर्ड प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो जब आप अगर टेस्ट देखोगे और उसमें 29 क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 30 मार्क्स की टेस्ट है और 29 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो उस वक्त में भी एक वर्ड प्रॉब्लम को 2 मार्क्स होंगे, इसीलिए टोटल क्वेश्चंस 29 आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ओके पेरेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द पैटर्न ऑफ मैथ्स पेपर, ठीक है। फिर भी आपकी कुछ भी अगर और क्वेरीज है तो आप हमें फीडबैक थ्रू भेज सकते हो, हम लोग आपको रिप्लाईज देंगे, ठीक है। थैंक यू पेरेंट्स। Hello everyone. Now I am going to tell you about how to fill this Google form and how to enter for this exam. मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि आपको गूगल का जो फॉर्म है वो उसे भरना कैसे है और आपको ये सबमिट करके एग्ज़ाम को एंटर कैसे करना है। Now first one step is what you have to do is आपको क्या करना है कि जो भी लिंक आपको मैसेज में आएगी उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि देखो ये लिंक है, इस लिंक के ये लिंक तो मुझे आई हुई है, तो इसलिए मैंने ये लिंक आपको फॉर एग्जांपल बताई है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, दिस इज़ नॉट एन एक्चुअल लिंक, ये एग्जांपल के लिए है। तो ये लिंक मुझे आई है तो मैंने इसको क्या करना है कि इसके ऊपर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद व्हेन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस साइट, दिस लिंक, व्हाट यू विल गेट, देखो आपको ये क्या आ जाएगा, ऐसे आपको दूसरी स्टेप है, ऐसे आपको गूगल की तरफ से अलाउ करने के लिए आपको आ जाएगा। तो ये जो अलाउ है इसके ऊपर आपको ये अलाउ जो क्लिक, ये जो है फॉर्म्स गूगल फॉर्म वुड लाइक टू ओपन गूगल प्ले सर्विसेज, इसको आपको अलाउ करना है। इसको अलाउ करने के बाद ये जो नेक्स्ट स्टेप है, अलाउ करने के बाद इसको
आगे की स्टेप जो है, तो ये फॉर्म जो है सरहद का, जो सरहद स्कूल 2020 एंड 2021 ये जो है, तो आपको ये फॉर्म दिख जाएगा। फॉर्म के ऊपर आपको लिखा होगा, देखो ये जो फॉर्म है, यू विल सी द गूगल फॉर्म सरहद स्कूल 2020-2021 यूनिट टेस्ट 1 सब्जेक्ट ईवीएस। ये जो ईवीएस सब्जेक्ट के लिए ये फॉर्म आपको ओपन हो गया। तो ये जो आपको नीचे दिए हुए सारे जो फिल्स एरियाज है उसको आपको फिल करना है। स्टूडेंट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स, ये जो नेम्स है उसको आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं। देखो जैसे कि मैंने ये भरा हुआ है, दिस इज माई नेम, लेकिन आपको आपका खुद का नाम सब पूरा कैपिटल लेटर्स में लिखना है। यू विल हैव टू राइट योर नेम्स इन फुल्ली कैपिटल लेटर्स विथ योर फादर्स नेम ऑल्सो। आपको आपके पापा का नाम भी लिखना है और उसके सामने ही आपको डिविजन्स के लिए लिंक है, आपको उसमें से आपकी डिवीजन सिलेक्ट करनी है, चूज़ करनी है। आपको जो आपका नाम लिखने के बाद उसके सामने ही आपको डिवीजन के ऑप्शन है, उसमें से आपको आपकी डिवीजन चूज़ करनी है। ओके, ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको आ जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चंस है, देखो यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द पैसेज एंड क्लिक ऑन द करेक्ट आंसर। ये पैसेज आपको रीड करना है और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर देने हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड देन वॉट एवर आंसर्स आर देयर यू हैव टू क्लिक ऑन दैट आंसर्स। गेट इट। अभी ये जो क्वेश्चंस है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और देखो ये जो ऊपर का सर्कल है उसमें क्वेश्चंस है और नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये जो ऊपर बड़े सर्कल में है वो है आपका पैसेज, उसको आपको रीड करना है और नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके नीचे 1 2 3 एंड 4 ऑप्शंस आर देयर। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो भी करेक्ट आंसर है उसके ऊपर देखो छोटा जो ये रेड सर्कल है उसमें जो छोटा सर्कल है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन रीड करने के बाद दिया हुआ आंसर। फिर गो टू नेक्स्ट क्वेश्चंस लाइक दिस यू हैव टू फिल। आपको ऐसे अगले क्वेश्चन की तरफ जाना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑल द आंसर्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट बटन। ये जो आपको क्या करना है, लास्ट का जो ऑप्शन है उसमें आपको देखो ये जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है यहाँ पे राजस्थान। राजस्थान इज द करेक्ट आंसर, सो दैट I have clicked on Rajasthan and after this finishing 5 questions, because in my Google form I have only 5 questions. Whatever questions are there in your form, your exam, that you have to do it properly, and after doing all the questions what you have to do, you have to click on this submit button. आपको क्या करना है, ये पूरा फॉर्म के जो क्वेश्चंस और आंसर्स पूरे होने के बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो भी आंसर्स है उसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ऐसे सारे क्वेश्चन जितने भी है 1 से 30 है, 1 to 30 है, 1 to 40 है, वॉट एवर क्वेश्चंस आर देयर दैट क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इट प्रॉपरली। जितने भी क्वेश्चंस है उसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद लास्ट में सबसे लास्ट में ये है बटन है सबमिट। सबमिट ये जो बटन है रेड सर्कल में दिया हुआ जो एरो करके दिखाया है उसमें उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, ये जो सबमिट बटन है उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे दैट इज़ एंड ऑफ योर एग्ज़ाम। तब आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है। उसके बाद आपको लास्ट में आ जाएगा व्हेन यू विल गेट दिस, लास्ट में आ जाएगा योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। ये जब आपको लास्ट में दिखाई देगा उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। और एक बार ये आपको दिख गया तो उसके बाद आप फिर लिंक ओपन करोगे तब भी ये लिंक ओपन नहीं होगी, बिकॉज योर रिस्पॉन्स इज़ ऑलरेडी सबमिटेड। आपने एक बार एग्ज़ाम दे दी है, एक बार सबमिट कर दिया है, तो उसके बाद ये फॉर्म आपको फिर से ओपन नहीं होगा या ये आपको बार बार वही दिखाएगा कि आपने ये सॉल्व किया हुआ है, आपने ये एग्ज़ाम दी हुई है। गेट इट। एक बार आपने ये कर दिया तो ये फॉर्म आपके लिए ये ओपन नहीं होगा। दैट मीन्स योर एग्ज़ाम हैज़ बीन डन। ये उसका मतलब है आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है। ओके, गेट इट एवरीवन, थैंक यू।